तो कुर्स्क में रूस ने चक्रव्यूह रचकर यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी कर ली है। कुर्स्क में 3 तरफ से यूक्रेनी सैनिक घिर चुके हैं। आगे बढ़ने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। कई इलाकों से यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रूस ने अब तक आधे से ज्यादा कुर्स्क वापस ले लिया है। कुर्स्क में रूस का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। अब 100 दिन में कुर्स्क खाली कराने का प्लान बनाया है। जमीन के अलावा हवाई हमले की तैयारी की जा रही है। नॉर्थ कोरिया के अलावा चीन के सैनिक भी लगाए गए। रूस ने टैंक बटालियन को फ्रंट लाइन पर भेजा है। रूस के हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो चुकी हैं। कुर्स्क से आगे बढ़ते हुए कोराखोव शहर तक जा पहुंचे हैं। इस दौरान रूसी सेना ने बयान जारी किया है। हमने कुर्स्क क्षेत्र के निकोलायेवो दारिनो टाउन को फिर से नियंत्रण में ले लिया है। पुतिन 100 दिन के टारगेट को देखते हुए युद्ध में अतिरिक्त सैनिक उतारने वाले हैं। इसके लिए चीन, नॉर्थ कोरिया के अलावा कई देशों से लड़ाके बुलाए जा रहे हैं। रूस ने कई देशों के लड़ाकों के लिए भर्ती खोल दी है, जिसमें क्यूबा, नेपाल, सीरिया, सर्बिया, अफगानिस्तान, सोमालिया और मलेशिया के लड़ाके शामिल हैं, जो यूक्रेन में तबाही मचाने को तैयार हैं। क्रेमलिन विदेशी लड़ाकों को 1600 यूरो से 2400 यूरो हर महीने सैलरी देगा, जो भारतीय रुपए में 1.5 लाख रुपए से 2.25 लाख तक है। साथ ही रूस की नागरिकता भी मिल जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। कोराखोव में चीनी सैनिकों के साथ विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं, जो तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के हमलों से कुर्स्क से लेकर सुमी तक, बल्कि डॉनबास इलाकों में यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिक पीछे हट गए हैं। ये हमले विदेशी लड़ाकों ने किए हैं, रूस ने दावा किया है। हमने कुर्स्क में कई इलाकों को यूक्रेन से वापस ले लिया है। साथ ही डोनेट्स्क की नोवोसिल्का बस्ती पर भी कब्जा कर लिया है, जबकि ज़ेलेंस्की इसे रूस का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। साथ ही ट्रंप के 100 दिन में युद्ध विराम के प्लान को भी झूठा करार दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि युद्ध विराम का कोई प्लान सामने नहीं आया है। हम पूरी ताकत से रूस पर हमले कर रहे हैं। कुर्स्क में हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। सुमी खार्किव में भी हमारी बढ़त बरकरार है। रूसी खेमे में हमारे हमलों से दहशत है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि हमले में 3000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 4000 घायल हो गए हैं। जबकि नॉर्थ कोरिया ने 11,000 सैनिक पहली खेप में भेजे थे। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम से बेशक इनकार कर रहे हो, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए एक दिन पहले पोलैंड के क्राको में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों से मुलाकात की। साथ ही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से भी मिले। इस दौरान हथियारों की सप्लाई पर भी बात हुई और ट्रंप के रुख को लेकर भी। इस दौरान रूस पर लगे प्रतिबंध 6 महीने और बढ़ा दिए गए। जबकि ट्रंप ने पीस प्लान का जो खाका खींचा है, उसके मुताबिक फरवरी की शुरुआत में पुतिन से फोन पर बातचीत की जा सकती है और गुड फ्राइडे से पहले युद्ध विराम कराया जा सकता है, जो इस साल 18 अप्रैल को पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।